आइए मेरे प्रिय स्टूडेंट, तो आज मैं आप लोगों को फिर से फिजिक्स का ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5वां कराने वाले हैं। देखिए यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। यानी कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इसमें लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 6 में देखेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है आपको कि जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भूतापीय ऊर्जा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 पर आएंगे। और 7 पर आने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ये जो भी क्वेश्चन है आप बोर्ड ऑफिस में कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको जो है क्वेश्चन बैंक में भी देख लीजिए कि ये सारी क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। ठीक है, आइए ज़रा सा क्वेश्चन नंबर हम 7 में करते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप क्या कीजिए कि सबसे पहले कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखने के बाद इस सब क्वेश्चन को याद कर जाइए। ठीक है, और इस प्रकार की वीडियो जो है आपको हमेशा मिले, जिसके लिए आप क्या कीजिए कि बांसुरी क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। आइए क्वेश्चन दिया गया है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बायोगैस। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर में आइए यहाँ पे 9 में देखेंगे हम लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नाभिकीय ऊर्जा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हल्के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संलयन कहलाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 11 में यहाँ पे देखेंगे जो दिया गया है, करा है कॉकरक्राफ्ट वाल्टन ने सन 1932 ईस्वी में त्वरित प्रोटॉन को लिथियम पर जो है बम वर्षित कर एक कण की खोज की जो नाभिकीय अभिक्रिया यानी लिथियम Li का मतलब होता है लिथियम, और वो जो है परमाणु संख्या 7 है, परमाणु भार 3 है, प्लस H का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, और Be का मतलब होता है बेरिलियम। ठीक है, इसको संतुलित करके क्या आया है तो जो है A+ यानी He यानी हाइड्रोजन प्लस ऊर्जा में A के स्थान पर है। यहाँ A का मान क्या होगा से बताना है। तो A का मान हो जाएगा आपको प्रोटॉन, प्रोट्रॉन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि सूर्य की ऊर्जा का आधार नाभिकीय संलयन है जिसमें हाइड्रोजन बदलती है। तो हाइड्रोजन किस रूप में बदलता है? हीलियम के रूप में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। इसी प्रकार से ईंधन से ऊर्जा को क्वेश्चन कह रहा है कि ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, तो दहन के द्वारा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नाभिकीय विखंडन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 में आएंगे,
कह रहा है सौर सेल और ऊर्जा को जो है रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है, तो जर्मनी। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे कि ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दहन। राइट आंसर हो जाएगा दहन। इसी प्रकार से अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर फिर जो है आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आएंगे 19 में। देखिए जैसा कि दिया गया है आपको यहाँ पे कि आप जो है क्या कर दिया कि पूरा फुल नहीं जो था यूट्यूब पर। अच्छा चलो बोलिए। आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे कि आप कचरा से निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव लाकर। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, गोबर गैस संयंत्र से प्राप्त बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 21 देखिए यहाँ पे कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण बताइए, तो इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयला। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे कि महासागर तरंगों की ऊर्जा से उचित मूल्य पर विद्युत उत्पादन के लिए वही स्थान उपयुक्त माने जाते हैं जहां तट के 1 किलोमीटर लंबाई में आपतित सागरीय ऊर्जा दर कम से कम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 40 मेगावाट। 40 मेगावाट, एम का मतलब मेगा, डब्ल्यू का मतलब वाट, मेगावाट। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 करेंगे। कर सागरीय तापीय ऊर्जा संयंत्र प्रणाली में प्रचालन के लिए प्रति 1000 मीटर पर ताप का अंतर कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम होना चाहिए आपको 20 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 1 MA यानी 1 MA एंगस्ट्रम बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट। कितना नंबर क्वेश्चन पे थे? आइए 24 नंबर फिर से करते हैं। दिया गया है आपको 24 नंबर में कि एक जो है एक MA बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर -3 A। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 25 में, 1 किलोग्राम लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त चारकोल का द्रव्यमान होता है, तो चारकोल का द्रव्यमान होता है 0.25 kg। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, घरों में प्रयुक्त LPG का मुख्य घटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है ब्यूटेन। घरों में प्रयुक्त LPG किसका घटक है, ब्यूटेन का। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 27 करेंगे। करा दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त CNG का मुख्य घटक है, तो CNG का मुख्य घटक क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी मीथेन। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 है, किसका ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा है, तो LPG का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 29 में देखेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकिरित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है, यानी उस ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य का जो एक प्रकाश है वह कौन चीज़ से बनता है, तो वह आपको हाइड्रोजन और उसमें हीलियम भी होता है,
तो ऑप्शन में हीलियम नहीं दिया गया है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन नाभिकीय का संलयन, यानी हाइड्रोजन और नाभिकीय के संलयन से जो है सूर्य का प्रकाश क्या होता है, विकृत होता है। विकृत मतलब होता है फैलना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अब 30 में आएंगे तो देखेंगे कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल किस से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 में आइए, सौर उष्मांक का मान लगभग है, यानी सौर उष्मांक का जो मान होता है वह होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 32 में देखेंगे कि पवन चक्की के कार्य करने हेतु आवश्यक पवन वेग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 किलोमीटर पर आवर घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर घंटा इसको पढ़ेंगे। आइए इसी प्रकार से फिर अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो वह है आपको पवन ऊर्जा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है कि नाभिकीय श्रृंखला को क्रांतिक बनाने के लिए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का क्रोड में सही स्थान तक घुसाए जाने वाले क्षर जो है क्षर हो सकते हैं। तो वह क्षर क्या हो सकते हैं, तो वह क्षर होगा आपको जो है कैडमियम या बोरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 35 दिया गया है, यूरेनियम, यू का मतलब यूरेनियम होता है परमाणु भार और परमाणु संख्या, ठीक है, इसी तरह से इसको बोलते हैं ऊपर वाला या नीचे वाला को। ऊपर वाला दिया गया 239 और नीचे है 92, तथा फिर है यूरेनियम 235 और नीचे में 92 में दोनों के नाभिकियों का विखंडन हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदगामी न्यूट्रॉन की टक्कर से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 36 में पाएंगे। यहाँ पे देखिए 36 में दिया गया है गामा किरणें की आवृत्ति एक्स किरणें की आवृत्ति से क्या होता है, तो एक्स किरणें की आवृत्ति से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है प्राकृतिक से प्राप्त यूरेनियम में जो है U-235 तथा U-238 की प्रतिशत मात्रा क्रमशः होती है, तो वह होता है जो है 0.7 कामा जो है 99.3, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ आइए 38 में, सूर्य ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, यानी सूर्य से यह ऊर्जा विकृत होती है, यानी सूर्य के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल नाभिकीय संलयन से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 में आइए, देखेंगे हम लोग 39 में कह रहा है कि यूरेनियम का भार दिया गया है 235, परमाणु संख्या है 92 कि एक नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है 92, 143। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आइए 40 में, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहलाता है, जिसका मान होता है कितना, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, यूरेनियम 235 की कम से कम मात्रा जो उसके स्वतः ही विस्फोटित होने के लिए आवश्यक होती है क्रांतिक मात्रा कहलाती है, यानी यूरेनियम 235 के लिए इसका मान लगभग कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में करेंगे, वह ऊर्जा जो नाभिकीय कणों को आपस में बांधे रहती है क्या कहलाती है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बंधन ऊर्जा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 करेंगे कि 43 नंबर क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया अभी क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो उत्तम ऊर्जा स्रोत हो जाएगा बायोमास। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आइए 44 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृतिक गैस। चलिए इसी प्रकार ये वीडियो हुआ समाप्त फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंटेड होगा वह मैं लाने का काम करेंगे, और कल से फिर हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।